हेलो गाइस, वेलकम बैक एटीट्यूड बाबा। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं आपको डायोड, DIODE डायोड। डायोड क्या होता है, क्या वर्क होता है, कैसे यूज होता है, कितने तरीके के डायोड होते हैं, उसका फंक्शन क्या है, वो सब मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों इससे पहले जो मैंने आपको कल बताया था AC और DC, आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मेरे पहले वाला वीडियो देख लेना AC और DC का। ठीक है, यहाँ पे मैं डेट डालता हूँ, आप डेट वाइज भी चेक कर सकते हो वीडियो। तो आज मेरी 27 तारीख है, 27 अक्टूबर 2025 है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों आपको डायोड क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था AC वोल्टेज और DC वोल्टेज। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी पीछे बिजली घर से जो हमारी वोल्टेज आती है वो हमारी आती है AC वोल्टेज आती है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने लिख दिया AC। और AC का जो फंक्शन था वो ऐसा था, AC ऐसे चलती है, मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, वो जो DC होती थी वो आपकी स्ट्रेट चलती है, यानी इसमें टाइमिंग के साथ साथ चेंज हो रही है साइकिल, और DC में टाइमिंग के साथ साथ चेंज नहीं हो रही पोलैरिटी। तो दोस्तों हम AC को DC में कैसे बदलते हैं, ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने जा रहा हूं कि हम एक AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है डायोड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया डायोड, DIODE डायोड। तो दोस्तों फिजिकल देखने में कैसा लगता है, सबसे पहले मैं इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल बना देता हूं डायोड का। डायोड का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है दोस्तों। इसके दो सिरे होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। दिस इज डायोड एंड दिस पॉइंट इज एनोड, ANODE एनोड, और दिस पॉइंट इज कैथोड, CATHODE कैथोड। तो दोस्तों ये जो पॉइंट होता है एनोड होता है, कैथोड होता है। ये मैंने डायोड का सिंबल बता दिया। फिजिकल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये एक डायोड है, ब्लैक कलर का एक डायोड होता है ये। ठीक है, ये देखिए पास से देखिए दोस्तों, इसमें एक सिल्वर कलर की पट्टी होती है। अभी जो इसका नंबर है IN 4007 है। तो इस पे क्या होता है, एक तरफ पट्टी होती है, दूसरी तरफ पट्टी नहीं होती। वो मैं आपको डायग्राम की सहायता से बता देता हूँ मैं आपको। ये मैंने एक डायोड बनाया और ये इसकी एक लेग निकाल दी दोनों तरफ। तो दोस्तों इसके एक तरफ एक पट्टी होती है सिल्वर कलर की, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस वाली पट्टी को हम कैथोड बोल देते हैं, और जो नॉर्मल होती है उसको हम एनोड बोल देते हैं दोस्तों। तो ये प्रैक्टिकली मैंने बता दिया आपको, जिधर की तरफ पट्टी होती है कैथोड बोल देते हैं। इसको हम के से भी बोल सकते हैं कैथोड को। ठीक है, कुछ लोग के से बोलते हैं, कुछ को लोग सी से बोलते हैं। तो बेसिकली डायोड का मैं यूज बता रहा हूं दोस्तों कि डायोड का कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या वर्क होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी इस पॉइंट पे AC वोल्टेज है, जो हमारी बिजली घर से जो वोल्टेज आती है, ये मेरी AC आती है। अब मुझे इसकी DC बनानी है, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं क्या कब करूंगा, AC की जो आती है उसमें मैं एक डायोड लगाऊंगा। ये मैंने एक डायोड लगाया। ठीक है, और यहां से मुझे DC मिल जाती है। तो दोस्तों डायोड को हम एक इलेक्ट्रिकल स्विच भी बोल देते हैं। ठीक है, डायोड एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जो AC की पॉजिटिव साइकिल पे काम करता है। यानी जब AC की पॉजिटिव साइकिल आएगी, प्लस साइकिल आएगी, तो हमें आउटपुट में प्लस साइकिल मिलेगी। ठीक है, जब AC की नेगेटिव साइकिल आएगी तो नेगेटिव साइकिल में यहाँ पे कट जाएगा। तो एक तरीके से दोस्तों डायोड एक स्विच हो गया कि डायोड स्विच केवल पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट देगा, नेगेटिव साइकिल में उसको खत्म कर देगा। ठीक उसी तरीके से दूसरी साइकिल आएगी प्लस, तो यहाँ पे फिर दूसरी आउटपुट में फिर दूसरी हमें प्लस मिलेगी और नीचे की कट जाएगी। तो दोस्तों आप इसको देखिए कि AC की जब भी पॉजिटिव साइकिल आती है डायोड तभी काम करता है, और जब नेगेटिव साइकिल आती है तो उसको वो काट देता है। तो इसी वजह से हम डायोड को एक इलेक्ट्रिकल स्विच बोल देता है। अब मैं इसको और सिंपल इसका डायग्राम बना देता हूँ। ये मेरी AC की साइकिल है, ये एक साइकिल बनाई, ये दूसरी साइकिल बन गई, ये आपकी AC हो गई। और अगर बीच में डायोड बनाने गया मुझे यहाँ पे ये मिलेगा रिजल्ट, ये पॉजिटिव मिला, ये पॉजिटिव मिला।
तो दोस्तों हमें केवल ये पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो डायोड का काम ऐसे ही होता है। इसको अभी हम बोलेंगे डीसी वोल्टेज। ठीक है, अभी ये प्योर डीसी नहीं बनी दोस्तों, इसको हम रिपल रिपल RIPPLE रिपल डीसी बोलेंगे, क्योंकि अभी इसमें पॉजिटिव हाई साइकिल की मिल रही है हमें, तो इसलिए हम इसको रिपल डीसी बोलेंगे। अगर दोस्तों मैं इसकी आउटपुट में एक कैपेसिटर लगा दूं, ठीक है, कैपेसिटर भी मैं चैप्टर में बताऊंगा कि कैपेसिटर होता क्या है, कितने तरह के कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर लगाने के बाद होगा क्या दोस्तों, जब भी ये पॉजिटिव साइकिल आएगी ऊपर तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। जब ये जीरो से उठेगी पीक तक जाएगी तो कैपेसिटर यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल को चार्ज कर लेगा, और जब वो नीचे की तरफ जाएगी तो उसे वो काट देगा। तो दोस्तों कैपेसिटर लगाने का फॉर्म में, कैपेसिटर में प्योर डीसी बनाने के लिए यूज करता है। अगर हम केवल डायोड लगाएंगे तो हमें रिपल डीसी मिलेगा। उसके बाद अगर हमें प्योर डीसी चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो हम एक कैपेसिटर और लगाएंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर का काम होता है कि पॉजिटिव साइकिल को अपने अंदर चार्ज कर लेना, और जब वो नेगेटिव साइड जाएगा तो वो इस तरीके से मिल जाएगा हमें, तो नीचे नहीं आने देने का। जो ये जो नीचे का पार्ट नीचे जा रहा है ना, कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखेगा, और जब वो नीचे जाएगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जब भी पॉजिटिव साइकिल आएगी कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्जिंग करता रहेगा, और हमें इस तरीके की एक डीसी मिल जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा होगा, सबसे पहले हमें ये मिला। दोबारा मैं डायग्राम बना देता हूं आपको। तो हमारे पास जो एसी था दोस्तों, ये देखिए, आप देखिए, मैं साइड में हो जाता हूं। एसी जो थी हमें, एसी आपको ऐसे मिली थी। ठीक है, इसको बोलते हैं एसी। हमने इसके बीच में डायोड लगाया। डायोड लगाने के बाद हमें ये मिला, केवल पॉजिटिव साइकिल मिली। ठीक है दोस्तों, इसको बोलेंगे हम रिपल, इसको बोलेंगे एसी, इसको बोलेंगे रिपल, रिपल डीसी, RIPPLE रिपल डीसी, क्योंकि इसमें रिपल है। उसके बाद हमने कैपेसिटर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, कैपेसिटर करने के बाद हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, वो ये मिलेगा। यानी थोड़ा सा हमारा स्ट्रेट करने की कोशिश करी कैपेसिटर ने। तो दोस्तों अगर आप एक कैपेसिटर, एक उसके बाद एक चौक लगा देंगे आप, चौक भी यानी इंडक्टर लगा देंगे, वो मैं इंडक्टर बाद में चैप्टर में बताऊंगा इंडक्टर होता क्या है। फिलहाल मैं आपको एसी से डीसी कैसे बनती है वो मैं बता रहे आ रहा हूं आपको। तो सबसे पहले मैंने डायोड लगाया, फिर एक कैपेसिटर लगाया, फिर एक चौक लगाई, फिर एक और कैपेसिटर लगाया मैंने। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी थोड़ा सा इस तरीके से वे मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों इस तरीके से हम एसी से डीसी बना लेते हैं। तो दोस्तों एक पॉइंट और मैं बता देता हूं आपको, जब हम एसी से डीसी बनाते हैं, एसी से डीसी बनाते हैं, तो दो तरीके से बना सकते हैं, हाफ वेव, हाफ वेव। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया ये हाफ वेव है। हाफ वेव मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे केवल पॉजिटिव हाफ वेव मिल रही है यहाँ पे, नेगेटिव साइड में कोई मेरी वर्किंग नहीं हो रही। यानी नेगेटिव साइड में मेरा बीच का हिस्सा खाली जा रहा है, यानी एक पीक दूसरे पीक से का डिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो एक पीक से दूसरे पीक में डीसी बनाने के लिए मुझे कैपेसिटर लगाना पड़ रहा है, जो कि पूरी तरीके से मेरी प्योर डीसी नहीं बनी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक दूसरी तरीके की हम डीसी बनाते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, जिसे फुल वेव बोल देते हैं, फुल वेव डीसी, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। ठीक है, और ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। तो दोस्तों मैंने आपको अभी हाफ वेव रेक्टिफायर बताया हम एसी से डीसी कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको फुल वेव रेक्टिफायर बताने जा रहा हूं आपको मैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में बेसिकली दो तरीके से बना सकते हैं हम। ठीक है, अभी मैं 4 डायोड का यूज करूंगा आपके सामने। ये मैंने 4 डायोड लिए ऐसे। ठीक है, ये साइड में देखिए दोस्तों, ये मैंने 4 डायोड लिए और इन पॉइंटों में मैंने एसी दे दी। यहाँ पे एसी दे दी, ये एसी हो गई, ये न्यूट्रल हो गया, ये पॉजिटिव बना यहाँ पे, नेगेटिव यहां से ले लिया। तो ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना। यहाँ पे मैंने कैपेसिटर लगाया, फिर एक इंडक्टर लगाया। इंडक्टर में बाद में बताऊंगा दोस्तों, कैपेसिटर और इंडक्टर फिलहाल आप देख लीजिए कि हमारी एसी से डीसी कैसे बनती है। तो दोस्तों इस वाले पॉइंट पे मुझे एसी मिलती है। ये वर्किंग कैसे करें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस पॉइंट पे आप मेजरमेंट करेंगे तो आपको एसी की साइकिल मिलेगी। इस वाले पॉइंट पे आप देखेंगे कि जब एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो आपके दो डायोड कंडक्ट करेंगे, ये करेगा, ये कंडक्ट करेगा आपका, और ये वाला करेगा कंडक्ट दोस्तों। ठीक है,
जब एसी की नेगेटिव साइकिल आएगी तो ये वाला कंडक्टर करेगा और ये कंडक्ट करेगा। तो दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर में हमारा ये फायदा होता है कि हमें डबल डबल रिपल ये मिल जाती है हमें, यानी नेगेटिव साइकिल में भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एक हाफ साइकिल में दो डायोड वर्क करता है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो दो डायोड ने काम करा, जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो दो डायोड काम करेंगे। तो इस तरीके से हमें हर साइकिल के फंक्शन पे पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर से हमारी पल्स मिलती है। हाफ वेव मैंने आपको बताई दी थी कि हाफ वेव में मिलती है, ये हाफ वेव की हो गई और ये फुल वेव की होगी दोस्तों। अब दोस्तों अगर मैं इसके आगे कैपेसिटर और लगा दूं यहाँ पे, जैसे कि मैंने ये वाला कैपेसिटर लगाया, तो इस पॉइंट पे जो मुझे वेव मिलेगी, यहाँ पे मेरी एसी थी, इस वाले पॉइंट पे मुझे डबल डबल यानी 100 हर्ट्ज की मिल गई, 100 हर्ट्ज। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि यहाँ पे आपकी 50 हर्ट्ज थी ब्रिज से पहले और ब्रिज के बाद मेरी 100 हर्ट्ज हो गई, 100 हर्ट्ज हो गई कि ये पॉजिटिव हाफ चाहिए, 100 हर्ट्ज हो गई। दोस्तों जैसे ही मैंने कैपेसिटर लगाया तो यहाँ पे जैसे ही आपकी जीरो से लेके पीक तक वोल्टेज जाएगी, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और आपको हर हर पीक पे आपको एक सीधी लाइन मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा फुल वेव रेक्टिफायर में हमें एक सीधी रेखा मिल जाती है। अगर आपने इंडक्टर और एक दूसरा कैपेसिटर भी लगा दिया तो आपको बिल्कुल ये सीधी रेखा में एक डीसी मिल जाती है। इसको बोलते हैं प्योर डीसी, पीओआर, प्योर डीसी, जिसे प्योर देसी घी बोलते हैं ना दोस्तों। जैसे देसी घी भी कई तरीके के होता है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में प्योर डीसी मिल जाती है, जिससे कि आपकी रेडियो मोबाइल्स वगैरह माइक्रोवेव वगैरह मिल जाते हैं। तो दोस्तों शायद आपको समझ में आ गया एसी से हम डीसी कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक ये वाला डायोड दिखाया था, ये हमारा एक डायोड है पट्टी वाला, मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे डायग्राम में। एक इस तरीके का दोस्तों एक होता है जीनर डायोड, ठीक है। जीनर डायोड भी मैं अगले सेशन में आपको कल बताऊंगा मैं जीनर डायोड क्या होता है, क्योंकि डायोड कई तरीके के होते हैं। ये आपका नॉर्मल डायोड हो गया, ये ब्लैक कलर का IN 4007, ये जीनर डायोड होगा। जीनर डायोड आपका इसमें भी आपको पट्टी मिलेगी और पट्टी को ही कैथोड बोलेंगे, बाकी को एनोड बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये एक तरीके का, ये भी एक एलईडी है, एलईडी बल्ब है, ये 5 mm की एक नॉर्मल एलईडी है जो आपने दिवाली की झालर भी देखी होगी। ये भी एक तरीके का डायोड होता है। एलईडी के बारे में मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक पावर डायोड भी था, ये आपकी पावर डायोड होता है, ये हाई रेटिंग का डायोड होता है जो बैटरी चार्जर वगैरह में, इसका नंबर मैं बता देता हूँ 5408-5408 होता है डायोड। तो डायोड बहुत तरीके के होते हैं, ट्यूनल डायोड भी होता है। हर डायोड का मैं फंक्शन बताऊंगा, आप मेरी वीडियो पे बने रहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आज का टॉपिक था मेरा डायोड। कल मैंने एसी से डीसी बताया था आपको मैंने एसी और डीसी के बारे में, तो आज मैंने आपको एसी से डीसी बनाना बता दिया दोस्तों। ये ज्यादा सारा फंक्शन जो होता है वो मोबाइल के चार्जर में होता है, जो भी हमारा एसी से डीसी बनाते हैं। ओके भाई।